नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा है जहां महंगा नाम का कोई लफ्ज सिरे से मौजूद ही नहीं, जहां बाजार में भाव ताव करना तो दूर की बात, किसी चीज की कीमत पूछना भी एक अजनबी सा महसूस होता है। कतार में खड़े होना क्या होता है इन्हें मालूम ही नहीं। दुनिया की हर कीमती चीज इनके मांगने से पहले ही इनके कदमों में रख दी जाती है। आज हम बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की बेटियों नूरा और फाहदा की। ये वो शहजादियां हैं जिनकी जिंदगी का मायार हमारी और आपकी सोच की आखिरी हदों से भी आगे शुरू होता है। लेकिन जरा सोचें, ये बेतहाशा दौलत आती कहां से है? इसका जवाब है अरब का वो खामोश रेगिस्तान जो असल में दुनिया का सबसे कीमती काला सोना उगलता है। हम खाम तेल की बात कर रहे हैं। सऊदी अरामको के जरिए आने वाले इन खरबों डॉलर्स ने एक ऐसी सल्तनत खड़ी की है जिसके वारिस ये बच्चे हैं। आपका अपना घर कैसा है? कुछ कमरे, एक छोटा सा सहन या शायद एक बालकनी। अब जरा जहन को फ्रांस ले चलें। वहाँ एक महल है जिसे शातो लॉय 14 कहते हैं। इस महल की कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरे 320 मिलियन डॉलर। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सेट नहीं है। ये मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों नूरा और फादा का घर है। ये वो जगह है जहां ये शहजादियां छुपन छुपाई खेलती हैं। क्या आप इसे सिर्फ एक घर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो 17वीं सदी के फ्रांसीसी बादशाहों की शान और शौकत का एक जदीद शाहकार है। 50 एकड़ पर फैले हुए इसके बागात कितने बड़े होंगे, इसका अंदाज़ा आप यूं लगाएं कि इनमें चलते चलते इंसान रास्ता भूल जाए। इन बागात के बीचों बीच आम पानी के फवारे नहीं उबलते, यहाँ खाली सोने के फवारे लगे हैं। सफ़ेद संगे मरमर के तराशे हुए मुजस्मे ऐसे खड़े हैं जैसे महल की चौकीदारी कर रहे हों। अब ज़रा महल के अंदर चलते हैं। आम बच्चों की सालगिरह पर हम गुब्बारे लगाते हैं और केक काटते हैं, ठीक है ना? लेकिन इन शहजादियों की सालगिरह कैसे होती है? इस महल के अंदर 2 बहुत बड़े अजीमुशान बॉल रूम्स हैं, इतने बड़े कि इनमें पूरा गाँव समा जाए। जब नूरा और फादा की सालगिरह आती है तो इन हाल्स को किसी परियों की कहानी की तरह सजा दिया जाता है। हर तरफ रोशनी, खुशबू और दुनिया की नायाब तरीन चीज़ें मौजूद होती हैं। ये महल सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, ये आर्ट और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। हर दीवार, हर छत, हर दरवाज़ा बेपनाह दौलत की गवाही दे रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ दुनिया की हर आसाइश सिर्फ एक इशारे की दूरी पर मौजूद है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। ये इनका लाइफस्टाइल है, ये इनके रोज़मर्रा का मामूल है। क्या आपको पानी के अंदर सांस लेने का तजुर्बा है? ज़रा इस महल की खंदक के बिल्कुल नीचे चलते हैं। वहाँ एक ऐसा मराकबा का कमरा मौजूद है जो किसी आम इंसान की अक्ल को हैरान कर दे। ऊपर पानी की गहरी लहरें हैं और इन लहरों के बीचों बीच शीशे की एक इंतहाई शफाफ और मोटी छत है। मछलियाँ बिल्कुल आपके सर के ऊपर तैर रही होती हैं। गहरी पुरस्रार सी नीली रोशनी पानी की लहरों को चीरती हुई अंदर आती है और एक ऐसा तलिस्माती माहौल बनाती है कि इंसान सब कुछ भूल जाए। एक गहरा सुकून जो सीधा रूह तक उतरता है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया का एहसास है। शहजादियाँ जब चाहें इस खामोश ज़ेरे आब दुनिया में अपना वक्त गुजार सकती हैं। ये महल बाहर से देखने में बिल्कुल पुराने ज़माने का लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी तारीखी कहानी में आ गए हों। लेकिन ज़रा अंदर का हाल तो देखें। ये एक स्मार्ट महल है। यहाँ पुरानी शान शौकत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का ऐसा कमाल मिलाप है जो शायद दुनिया में कहीं और मिले। रोशनियों को मध्यम करना हो या तेज़, सोने के फवारों में पानी का बहाव कंट्रोल करना हो या फिर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का निज़ाम, ये सब कुछ एक छोटी सी स्क्रीन पर सिर्फ उंगली के एक टच से कंट्रोल होता है। यहाँ तक के कमरों के अंदर हवा का दर्जा हरारत तक खुदकार तरीके से बदलता है ताकि इन्हें ज़रा सी भी गर्मी या सर्दी महसूस न हो। ये महलात सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि एक ऐसा जिंदा शाहकार हैं जो अपने मकीनों की हर सांस और हर ज़रूरत को बखूबी समझते हैं। नूरा और फादा जिस पुरतईश माहौल में पल रही हैं वहाँ मेहनत या इंतज़ार का कोई तसव्वुर नहीं। सब कुछ इनकी उंगलियों के इशारों पर चलता है। एक ऐसी ज़िंदगी जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेतहाशा दौलत का जीता जागता सबूत है। क्या आप इतनी हैरत अंगेज ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर भी कर सकते हैं? ये महल अंदर से किसी घर जैसा नहीं लगता।
ये तो एक अरबों डॉलर का म्यूजियम है, ऐसा म्यूजियम जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए कभी नहीं खुलते। दुनिया के मशहूर तरीन मुसव्वरों के असल फन पारे इन दीवारों की जीनत हैं। वो मास्टरपीस जो शायद बड़े बड़े मुल्कों के कौमी अजायब घरों को भी नसीब ना हो, वो इन शहजादियों के ड्राइंग रूम में लगे हैं। जब सूरज की किरणें इन शानदार रोशनदानों से छन कर अंदर आती हैं तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो इस शाही शान व शौकत को मज़ीद चमका देती हैं। हर मुजस्मा, हर पेंटिंग, हर पर्दा एक अलग कहानी सुनाता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे तारीख के सबसे कीमती ख़जाने एक ही छत के नीचे जमा कर दिए गए हों। यहाँ की हर चीज़ खालिस और नायाब है। यहाँ तक कि इन बड़े बड़े कमरों में रखा हुआ फर्नीचर भी कोई आम फर्नीचर नहीं है, इस पर खालिस सोने का काम हुआ है। जब नूरा और फादा इन राहदारियों से गुजरती हैं तो वो हकीकत में तारीख और बेतहाशा दौलत के बीच चल रही होती हैं। ये इनका बचपन है, एक ऐसा बचपन जिसमें इन्होंने कभी कोई सस्ती आम चीज़ देखी ही नहीं। क्या कभी आपने ऐसी लग्जरी के बारे में सुना? एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर दौलत मुस्कुराती है। इनका घर वाकई में दुनिया का सबसे महंगा और ज़ाती म्यूजियम है। क्या आपको लगता है कि इन शहजादियों की दुनिया सिर्फ फ्रांस या सऊदी अरब तक महदूद है? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा सोचें, आपका दिल किसी नई जगह जाने को चाहे तो क्या करते हैं? होटल बुक करते हैं ना। लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। इनके कदमों में पूरी दुनिया के नक्शे बिछे हैं। अमेरिका जाएं तो न्यूयॉर्क की बुलंद तरीन इमारतों में इनके लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। लंदन का मौसम इंजॉय करना हो तो वहाँ महंगे तरीन इलाकों में इनकी अपनी जायदादें हैं। और अगर सर्दी से बचना हो तो सीधा दुबई का रुख। समंदर के किनारे प्राइवेट विलाज इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्या आप यकीन करेंगे, ये घर और महल्लात सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि अगर कभी मूड बदल जाए तो छुट्टियां गुजारने के लिए एक नया मुल्क हाजिर हो। इन्हें पैकिंग करने या सामान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर नए महल में इनकी पसंद का हर खिलौना, हर लिबास और ज़रूरत की हर चीज़ पहले से मौजूद होती है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसे आम इंसान शायद अपनी पूरी उम्र में एक बार भी ना देख सके, जहां हर नई सुबह किसी नए देश, किसी नए महल में होती है। इनके लिए कोई भी मुल्क दूर नहीं और कोई भी शहर अजनबी नहीं। दुनिया की हर खूबसूरती इनके इर्द गिर्द एक दायरे की तरह घूमती है। क्या आपने कभी इतनी वसी और बेफिक्र जिंदगी का सोचा था? ये वो मुकाम है जहां दौलत और ताकत मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ये दोनों शहजादियां हकीकत में पूरी ज़मीन पर राज करती हैं। सब कुछ इनकी एक आवाज़ पर हाजिर हो जाता है। एक आम इंसान के लिए, यानी आप और हमारे लिए, ये सब कुछ बहुत अजीब और हैरानकुन हो सकता है। हम शायद सोच भी ना सकें कि इतनी ज़्यादा दौलत एक इंसान के दिमाग पर क्या असर डालती होगी। क्या आपको लगता है कि वो रोज़ाना इन सोने के फवारों को देखकर हैरान होती होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके लिए ये कोई जादू नहीं, ये उनकी आम सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। जब से उन्होंने होश संभाला, उनके इर्द गिर्द सिर्फ सोना, हीरे और महलात ही तो हैं। वो जिस चीज़ पर हाथ रख दें वो उसी वक्त उनकी हो जाती है। एक ऐसी बेपनाह ताकत और दौलत है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। दौलत की ये नाकाबिले यकीन कहानी सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपने कभी इतनी शान और शौकत के बारे में सोचा था? अब मेरा आपसे एक सवाल है, ज़रा सोचें, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए ये सारी दौलत और ताकत मिल जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और ये हैरानकुन वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।